आइए अब बढ़ते हैं सबक कदरे अयाज के नसर पारों की तरफ। नसर पारों की तशरीह के नाम से ये सवाल बोर्ड के पेपरों में लाजमी आता है, पेपर का लाजमी हिस्सा होता है। ये फेडरल में भी आता है, पंजाब के दीगर बोर्ड्स में भी आता है। आपका ताल्लुक़ जिस बोर्ड से भी है, यानी जिस बोर्ड के भी पेपर देने आप जा रहे हैं, उसका पेपर जो है वो आप देख सकते हैं tutoria.pk पर। आसानी के साथ जो है वो पेपर आप व्यू कर सकते हैं, पेपरों का हल भी आपको मिलेगा। तो आपको हम ये कह रहे हैं कि पेपर को देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके बोर्ड में ये सवाल जो है किस अंदाज से आएगा, कितने नंबर का आएगा, किस चीज़ के लिए कितने नंबर जो हैं वो तय किए गए हैं। तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है 1-2 नंबरों का फेडरल के जो पेपर में और पंजाब के जो दीगर बोर्ड्स हैं उनके पेपर में। तो आप वो देख लें ताकि आपको पता हो। तरीक़ाकार एक ही है, सिर्फ ख़त कशीदा अल्फाज जो हैं वो फेडरल में आम तौर पे नहीं आते, दीगर बोर्ड्स में जो है वो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी पूछे जा सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम होंगी। हवाला मतन, उसमें सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिख देंगे। सियाक़ो सबाक़ में आप लिखेंगे कि इससे पहले और बाद में क्या बताया गया है। सियाक़ो सबाक़ का मकसद ही यही होता है कि आप मुम्तहिन को यानी पेपर चेकर को ये बता सकें कि आपको चैप्टर के बारे में पता है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर में जो वाक़यात की तरतीब है वो भी आपको पता है। तो ये आपने उसे बावर कराना होता है। इसके बाद फिर जो है वो बारी आती है तशरीह की। तो तशरीह में उन बातों को सादा अंदाज में, सलीस अंदाज में लिख देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सबक कदरे अयाज के पहले नसर पारे की तरफ। तो सबसे पहले आप इसके निशान लगा लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो आप इसमें निशान लगाएंगे यहाँ से कि करनेलों को रिहाइश के, ये पहला पैराग्राफ है सबक का। करनेलों को यहाँ से निशान लगाएंगे और अपने लिए बनवाया था, जहाँ पहला पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आप निशान जो हैं इख्तितामी निशान लगाएंगे। तो अब आपके सामने ये नसर पारा आ चुका है जो सबक का पहला जो है वो पैराग्राफ है। हवाला मतन में आप सबक का नाम लिख देंगे कदरे अयाज और फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे कर्नल मोहम्मद ख़ान। इसके बाद बारी आती है सियाक़ो सबाक़ की। तो सियाक़ो सबाक़ में याद रखें पहला पैराग्राफ है तो इससे पहले की तो कोई बात हम नहीं लिख सकते, जनरली इसके बाद जो आने वाली बातें हैं उनको लिखेंगे। तो इसमें सियाक़ो सबाक़ में आप ये लिख देंगे कि मुसन्निफ़ आर्मी में कर्नल हैं, उन्हें फ़ौज की तरफ से विल्सन रोड पे एक बंगला रिहाइश के लिए मिला है। सलीम मियाँ मुसन्निफ़ के बरखुरदार हैं जो शहरी माहौल में पढ़े हैं, जदीद तहज़ीब के परवरदा हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि एक दिन सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनका दोस्त आता है जो बाहर बरामदे में उनका इंतज़ार करता रहता है। अली बख्श उसको ठंडा पानी देता है। जब सलीम मियाँ को ये बात पता चलती है तो वो अली बख्श से नाराज़ होते हैं कि उनके दोस्त की तवाज़ो ठीक से क्यों ना की गई। तो इन बातों को आप लिख देंगे अपने लफ्ज़ों में, तो सियाक़ो सबाक़ मुकम्मल हो जाएगा। फिर बारी आती है तशरीह की। तो तशरीह का आगाज़ जो है आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि ये नसर पारा सबक की बिल्कुल इब्तिदा से लिया गया है जिसमें मुसन्निफ़ अपने बंगले का तारुफ़ करा रहे हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि फ़ौजी दस्तूर के मुताबिक करनेलों को अच्छी हालत के C क्लास बंगले मिलते हैं। मुसन्निफ़ इस लिहाज से खुश नसीब थे कि उन्हें एक ऐसा बंगला मिल गया था जो आस पास के C क्लास बंगलों में A क्लास का मालूम होता था। मुसन्निफ़ मज़ाहिया अंदाज में बंगले से अपना तकाबुल करते हुए कहते हैं कि उनकी बज़ाते ख़ुद करनेलों में वो नुमायाँ हैसियत न थी, अलबत्ता उनका बंगला दूसरे करनेलों के बंगलों से ख़ासा बेहतर था। आर्मी मेस में काम करने वाले बूढ़े बैरों की ज़बानी ये बात मुसन्निफ़ को मालूम हुई थी कि विल्सन रोड के जिस बेमिसाल बंगले में वो रिहाइश पजीर हैं उसे किसी दौर में विल्सन साहिब ने ज़ाती निगरानी में अपने रहने के लिए बनवाया था। तो ये सारी बातें आप सादा लफ्ज़ों में लिख देंगे, सलीस लफ्ज़ों में लिख देंगे तो आपकी तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नसर पारे की तरफ।